अगर काम मान के चलोगे तो वो काम ही बन जाएगा, और साधना मान करके चलोगे तो आनंद बन जाएगा। साधना है। आदमी आया, इसको भी लगा दिया, हम भी लग गए। इनको आता था, इनके लगाए साधन लग गए तो इनके साधन धन्य हो गए। इनकी प्रतिभा लग गई तो इनकी प्रतिभा धन्य हो गई, और इसकी मेहनत लग गई, इसकी मेहनत धन्य हो गई, और सब एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे हैं। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। ये साधकों का काम है। ये साधना करना पड़ेगी, सहगमन की साधना करना पड़ेगी, संगतिकरण की साधना करनी, और क्या करना पड़ेगी, सलाह लो सम्मान दो की साधना करनी पड़ेगी। छोटे सूत्र, सलाह लो सम्मान। आजकल आप झगड़े इसी बात के देखेंगे कि मैं आता हूं और कहता हूं मेरा बड़ा अनुभव है, मैं सब सलाह दूंगा, और मुझसे बिना पूछे कैसे कर लिया, और तुमने मुझे कैसे सूचना नहीं दी। ये नहीं कहता हूं क्या किया, अच्छा ये कर लिया, अब इसमें सुधार। तो मैं सब सलाह लो सम्मान दो, गुरुदेव का निर्देश। और मैं सलाह दो और सम्मान लो। जब आपको सलाह दूंगा और जब सफल हो जाओ, अरे मैंने करवाया था, श्रेय आपको नहीं देना चाहता। सलाह आपसे लेना नहीं चाहता, श्रेय आपको देना नहीं चाहता, और संगठन बनाना चाहता हूं, इससे नहीं बनेगा संगठन। ये तो उल्टा है। तो सलाह लो सम्मान दो की साधना करेंगे। और उन्होंने कहा था ये हमारा पारिवारिक के आधार पर बना हुआ संगठन है। पारिवारिकता किस आधार पर बनती है भैया, ये आत्मीयता के आधार पर बनती है। ध्यान रखना, आत्मीयता के आधार पर है। अपनी आत्मीयता का विस्तार करना पड़ेगा। आप जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है वो आपको अपना लगता है, और ये काम तो खूब करता है लेकिन आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, इसको आपको पराया लगता नहीं। आपको आत्मीयता का विस्तार करना पड़ेगा। ये जो मैं क्षेत्रवाद की बात कर रहा था, इसको भी करना पड़ेगा। आत्मीयता का विस्तार करना पड़ेगा परिवार के भाव से। इसीलिए कर्म गुरुदेव ने अपने संगठन को नाम परिवार दिया है। प्रज्ञा परिवार, युग निर्माण परिवार, गायत्री परिवार, परिवार अखंड ज्योति परिवार। परिवार परिवार नहीं हटाया। परिवार एक सहयोग की व्यवस्था का नाम है, संगतिकरण की व्यवस्था का नाम है, एक साथ चलने का। और परिवार कैसे बनता है, तो गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें, वाक्य पूरा करिए फिलअप दी ब्लैंक। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। ध्यान रखना, संगठन बनाओगे ये परिवार आधारित संगठन होगा तो संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ेगी। ये कहना बंद करो मैं किसी सारे की नहीं सुन सकता, ये क्या बात। तो फिर इकड़ जाओ, गुफा से ही बनो। यहाँ क्यों आए हो, अरे साहब क्या करें, अब मेरे तो आ गई तो मैंने तो कह दी। अरे तो संयम क्यों नहीं बरत सके, अब नहीं कर दो क्या, ये नहीं कह सकते आप परिवार में आए, आपको संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ेगी। अगर संयम और सहिष्णुता नहीं बरतेंगे तो सेवा की जगह कलह होने लगेगी, आपकी संगतिकरण होगा ही नहीं, आपकी शक्तियां मिलेंगी नहीं, सेवा क्या करोगे। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। इन साधनाओं पर ध्यान। एक बात कह करके समाप्त करूंगा। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने लोगों को वो कहा है, हम बार बार काम के हिसाब से यूँ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप लोग ध्यान रखना कि ये अगर आप साधना के आधार पर संगठन है तो संगठन की रीति नीति तो पढ़ना, उससे पहले ये देखना कि आप लोक सेवी बन रहे हो, इसी तो संगठित हो। तो लोक सेवियों से गुरुदेव क्या चाहते हैं, लोक सेवियों के लिए दिशा बोध एक पुस्तक है गुरुदेव की। लोक सेवी का चिंतन, चरित्र, व्यवहार कैसा हो, बार बार उसको दोहराना। और यहाँ तक आने के पहले, लोक सेवी बनने के पहले अपना विकास कैसे करना है लोक सेवी में, तो सबके लिए सुलभ उपासना और जीवन देवता की साधना, आराधना। उसमें गुरुदेव ने बताया है, उसको नाम उन्होंने दिया थोड़ी में प्रज्ञा योग। एक साधना का पैकेज दिया है, एक पैकेज साधना का बनाया है, उसको उन्हें प्रज्ञा योग दिया है। उसमें यही कहा है, और तो कही है, उपासना भी कहा है, स्वाध्याय भी कहा, ये तो कहा है, लेकिन आत्म समीक्षा उसको उन्होंने 3 समय कही है। उनकी त्रिकाल संध्या ये है, सवेरे जागते समय आत्मबोध, रात को सोते समय तत्वबोध। ये आत्म समीक्षा है और क्या है, और इससे हम बचते हैं। और दोपहर में एक बार समीक्षा, ये और उन्होंने जोड़ा है, उसको उन्होंने कहा है अपने चिंतन। दोपहर में काम, सवेरे आपने कहा था भगवान से, अच्छा आज प्रभु ये करेंगे, और देखो एक बार हिसाब तो लो अपना। और हम आत्म समीक्षा ही नहीं करते, और आत्म समीक्षा करते हैं तो उसमें हम बड़े बचकाने सिद्ध होते हैं। बच्चे देखे हैं, हर बच्चा कहता मैं बहुत अच्छा लिखूंगा, क्यों सर,
और कोशिश होती है कि वो अच्छा लिखे, लेकिन उसे अपना लिखा सबसे अच्छा दिखता है। अच्छा लिखा अच्छा नहीं दिखता। किसी और बच्चे कहते वो इसके, अरे इससे अच्छा मैंने लिखा है, खट वो बच्चा दिखा देगा। इसकी ड्राइंग, अरे उससे अच्छी मैंने बनाई है। बच्चे को अपना किया सबसे अच्छा दिखता है, और जो कार्यकर्ता अपने काम को सबसे अच्छा कहता है, अभी वो बच्चा है। अभी हमारे आत्मदर्शन में प्रौढ़ता नहीं आई। कबीर बार बार अपने को कहता मुझ में कमी है, सूरदास कहता, तुलसी कहता, आचार्य श्री राम कहते हैं, और हम कहते हैं हमसे कोई कमी नहीं होती। ये आत्मदर्शन, या तो हम समय ही नहीं निकालते, और निकालते हैं तो उसमें बहुत बचकाने हैं। ये प्रौढ़ता जब तक आएगी नहीं, तब तक वो दाता खुले हाथ आपको दे नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपने अंदर संकल्प ही नहीं जागृत करते। जब आप यही नहीं मान पा रहे कि ये कमी है, तो वो हटाए कैसे? जब अर्जुन ने कह दिया कि मैं भले कितना बड़ा योद्धा हूं, लेकिन इस समय में कायरता के दोष से प्रभावित हूं, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावात, वो स्वीकार करता है तो कृष्ण उपचार कर देते हैं। जब ये बता देते हैं कि सर हमसे ये नहीं होता, कबीर जब कह देता है कि प्रभु मुझसे तो कुछ आता नहीं, सूरदास जी तुलसीदास जी कह देते हैं महाराज जानते हैं बचपन से भिखारिन को वहाँ दे दिया था, वहाँ पला हूँ, मैंने कभी प्यार नहीं देखा और मैंने कभी अपनी संपत्ति नहीं देखी। मुझे प्यार भी बहुत अच्छा लगता है और संपत्ति बहुत अच्छी लगती है, और इतने अच्छे तुम लगने लगो तो तुम्हारे पास आ जाऊँगा। अंत का दोहा, काम ही नारी प्यारी जिम, लोभ ही प्रिय धन धाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहिराम। साफ साफ कह दिया कि जैसे कामी को नारी लगती है, जैसे लोभी को संपत्ति लगती है, वैसे प्यारे तुम हमें लग जाओ। कहा तो वो लग गए, उससे ज़्यादा प्यारे लगे, उससे कई गुना दे गए। गुरुदेव कहते थे बेटा मुझे अपने गुरु का काम इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा, जैसा पार्वती जी को शिव जी का ध्यान प्यारा लगा था। उनको भी तप में मन लग गया, और गुरुदेव को भी तप में ऐसा मन लग गया कि वो भी तपोनिष्ठ हो गए। तप सहिष्णु हमको भी बनना पड़ेगा। तप अगर हमको भारी पड़ता है तो हम तपोनिष्ठ के पीछे नहीं चल सकेंगे। हम ज्ञान मूर्ति तो नहीं बनते, लेकिन ज्ञान की पिपासा हमारी अगर बनी रहती तो हम वेद मूर्ति को लेकर के नहीं चल सकेंगे। ध्यान रखना, ये साधना हमको करनी पड़ेगी।